नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। 67 योजना श्रमिकों के लिए है इस देश में, और जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पैदा होता है, हमारे श्रमिक का बच्चा, तब से उस परिवार को सहयोग, और मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए भी सहयोग, शादी ब्याह के लिए सहयोग, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग, ई रिक्शा खरीदने के लिए सहयोग, जो होम डिलीवरी करते हैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भेजे हैं कि उनको भी वाहन क्रय करने के लिए 30,000 का सहयोग करेंगे। इतना तक कि जो चरवाहा है, जो गांव में गाय बैल चराते हैं, उनको भी पारिश्रमिक देंगे, उसके लिए भी आने वाले समय में व्यवस्था होगी। तो कुछ बचता ही नहीं है। 67 योजना कहने से कुछ चीज बचता ही नहीं है। तो आज सरकार इतनी चिंता हमारे श्रमिकों का कर रही है, तो इसका लाभ आप सब लोगों को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज श्रमिक ही जो भी विकास हो रहा है देश का चाहे प्रदेश का, उसमें श्रमिकों का, उनके पसीना का, तब जाके आज देश और प्रदेश में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। सारा जो अधोसंरचना विकास हो रहा है ये श्रमिकों के बदौलत ही हो रहा है। तो इसे श्रमिकों को भी मैं नमन करता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्रमिकों के बीच में काम करने में। 2014 में जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो मुझे भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला, और श्रम मंत्रालय में भी हमने कुछ साल काम किया। उस समय बड़ा अच्छा लगता था श्रमिकों के लिए काम करने में। जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बताए कि हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनका जो पीएफ की राशि होती है, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ भारत सरकार के पास पड़ा है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बहुत ताजुब किए माननीय प्रधानमंत्री जी की, अरे श्रमिकों का पैसा, श्रमिकों के पसीना का पैसा, तो ऐसा कोई ना कोई उपाय करो कि उनका पैसा मतलब उनके लिए ही काम आए, उनके पीछे पैसा जाए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग पीएफ जो नंबर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल किए, तब से आज श्रमिक कहीं भी जाता है, देश के किसी कोने में भी काम करता है, तो उसका पीएफ नंबर बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है, और जो भी उसकी राशि होती है उसके पीछे जाता है। मुझे मालूम है कि उस समय हम लोग एक और अच्छा काम किए थे, जो हमारे पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको पेंशन की भी पात्रता होती है। तो पहले पेंशन किसी को 60 रुपये मिलता था, किसी को 75, किसी को 100 रुपये मिलता था। उसको लेने में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता था, तो उसमें भी हम लोग काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, और मिनिमम पेंशन को भी हम लोगों ने 1,000 रुपया किया। तो इस तरह से उस समय भी श्रम मंत्री के रूप में हमने काम किया है, और आज छत्तीसगढ़ में सरकार में हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से श्रमिकों के हर हित का ख्याल यहाँ पर करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे जानकारी मिली है कि वैसे हमारा श्रम विभाग 3 अलग अलग मंडलों में श्रमिकों के हित में काम कर रहा है, और आज के इस अवसर पर कुल 1,45,841 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 39 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा की राशि आज सीधे उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। तो इस अवसर पर मैं ऐसे सभी श्रमिकों को भी बधाई देता हूं, जिनकी संख्या बड़ी है। 1,45,841 श्रमिक हैं, सीधे उनके खातों में पैसा आज चला जाएगा। उनको बहुत बहुत
बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवाद छत्तीसगढ़ 2026 के समापन समारोह में शिरकत की। आपको जानकारी देते चलें कि इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचारों को रखा और जहां मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हो रही प्रगति पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के नए और टिकाऊ स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना को लेकर भी बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि योजना की जो अगली किश्त है वो रक्षाबंधन से पहले जारी की जा सकती है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय यहाँ पर संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश भर से सोलर सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबकी उपस्थिति यहाँ पर रही और कल इसका शुभारंभ था। और शुभारंभ हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और आज समापन में हम स्वयं शामिल हुए। साथ में हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक जो केडा के चेयरमैन रहे हैं पुरंदर मिश्रा जी वो रहे और एसोसिएशन के चेयरमैन संतोष मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में आज इसका समापन हो रहा है। और 2 दिनों तक सोलर एनर्जी को कैसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाए इस पर व्यापक चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले समय में होगा। आज हम लोग 95,000 घरों में अपने प्रदेश में सोलर प्लेट घरों में लगा चुके हैं और हजारों लोगों का बिजली बिल आज फ्री हो गया है। और हम लोग को आने वाले मार्च 2027 तक 5 लाख का टारगेट है। हमारी महिला स्व सहायता की बहनें भी आज वेंडर के रूप में काम कर रही हैं, घरों में वो भी सोलर प्लेट लगा रही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, एसोसिएशन का भी प्रयास है, हमारे बैंकर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी लोन वगैरह की स्वीकृति कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में डीएमएफ की राशि है वहाँ पर हम लोग डीएमएफ से भी अंतर की जो राशि है उसको दिलवा रहे हैं। और 3 किलोवाट तक केंद्र और प्रदेश मिला के 1,08,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट में 90,000 की सब्सिडी है। तो इसका लाभ भी हमारे बेनिफिशरीज को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक 30 किस्त महतारी बंधन का हमारी बहनों के खाते में भेज चुके हैं। 19,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में जा चुकी है और इसका लाभ उनको मिल भी रहा है। हमारी बहनें माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और हम प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन के पहले अगले महीने का महतारी बंधन का पैसा एडवांस में चला। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर खुशी जताई है और जहां उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस आयोजन में देश भर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सौर ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं तो वहीं तकनीकी और निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय यहाँ पर संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश भर से सोलर सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबकी उपस्थिति यहाँ पर रही और कल इसका शुभारंभ था। और शुभारंभ हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और आज समापन में हम स्वयं शामिल हुए। साथ में हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक जो केडा के चेयरमैन रहे हैं पुरंदर मिश्रा जी वो रहे और एसोसिएशन के चेयरमैन संतोष मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में आज इसका समापन हो रहा है। और 2 दिनों तक सोलर एनर्जी को कैसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाए इस पर व्यापक चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले समय में
खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार पर आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। स्वीकृत हो गए। देखो ऐसा है, ये लोग लिखित में झूठ बोलते हैं। लिखित में झूठ ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री क्या लिखा कि 18.5 लाख स्वीकृत हो गए। पार्लियामेंट में क्या आंकड़े हैं, 981। तो दोनों कौन सा सही है, क्योंकि आंकड़े तो यही गए हैं। दूसरी बात यह है, आप पुराना मेरा बयान भी निकाल के देख लें कि 11 लाख हम लोग बना चुके थे। उसमें रमन सिंह के समय का भी है और हमारे कार्यकाल का भी है। 11 लाख बन गया था। बिलासपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 7 लाख आवास मैंने स्वीकृत कराया। पहले किस्त डाल दिए, राहुल जी आए थे उसमें, और उसमें बजट भी है, पहली किस्त चला गया, तो हो गया 11 7 18। 45,000 ऐसे हैं जो इनके सर्वे में नहीं थे। हमने जो मुख्यमंत्री आवास का 45,000 हम रायपुर में कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सरल, सौम्य और काम करने वाला व्यक्ति बताया है, लेकिन उनके कामकाज पर भी उनकी ओर से सवाल उठाए गए। भगत का साफ तौर पर कहना है कि वे व्यक्तिगत रूप से साय को जानते हैं और उनकी अच्छी छवि है, लेकिन केवल एक विभाग या फिर व्यक्तिगत व्यवहार से सरकार के कामकाज का आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए, विष्णुदेव सरकार में विष्णुदेव जी का चलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं तो विष्णुदेव साय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बहुत सरल, सौम्य और सीधा आदमी है और काम करने वाला आदमी है, लेकिन केवल एक विभाग का नहीं। अभी हम बाबा धाम गए थे, उसी रास्ता से गए थे, रांची, जसपुर रांची होते। उनके क्षेत्र का रोड इतना खराब है, तो इससे लगता है कौन विधायक या मंत्री या सांसद या मुख्यमंत्री होगा जो अपने क्षेत्र का सड़क को नहीं बनाना चाहेगा। वो अपने क्षेत्र का सड़क को नहीं बनवा पा रहे हैं। अभी पवन साय जी गए थे, संगठन मंत्री, उनकी गाड़ी फंस गई, सबको मार फटकार लगाए थे। तो हमने कहा भी कि पवन साय जी का गाड़ी पहले फंसना था, शायद सड़क का भला हो जाता। तो आप जो गौठान की बात कर रहे हैं, अभी इतना बुरा हाल है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि मवेशी सड़कों पर है, दुर्घटनाएं हो रही है। लोग इतने परेशान हैं कि सरगुजा जिले में एक पंचायत के लोग पूरा मवेशी को हाँक करके और कलेक्ट्रेट में ले आए थे गुहार लगाने। सुनने वाला कोई नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।